हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी पॉइंट। आपका फिर से स्वागत है। साइकोलॉजी पॉइंट में चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा था। अब रीड के सिलेबस में यूँ ही आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, वृद्धि और विकास का, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो ध्यान से पढ़िएगा। वृद्धि और विकास सुनने में बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन दोनों ही शब्द बहुत अलग हैं। बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि का सामान्य अर्थ है बढ़ना। वृद्धि से मतलब क्या होता है? मात्रा में बढ़ना, यानी जैसे वजन, लंबाई, आकार, आकृति, वो बढ़ोतरी जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, भौतिक रूप से जिसे मापा जा सकता है। जैसे लंबाई भी माप सकते हैं आप, वजन भी माप सकते हैं। इनके जो मानक होते हैं, आकृति भी मापी जा सकती है, लंबा और जो भी है, जितनी भी हाइट है उनके अकॉर्डिंग वजन और सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तय होते हैं, मानक तय होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी वृद्धि कब तक जारी रहती है? परिपक्वता तक प्राप्त कर लेने तक। और ये माना जाता है कि जो 18 वर्ष की आयु है वो परिपक्वता की अवस्था है वृद्धि की, यानी 18 ईयर्स तक क्या होता है? आप फिजिकली ग्रोथ अपनी कर चुके होते हैं, या एक बालक फिजिकली ग्रोथ कर चुका होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास। वृद्धि के साथ शरीर में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वृद्धि तो क्या थी? मात्रात्मक थी, लेकिन जो विकास क्या होता है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिसे आप माप नहीं सकते हैं किसी नंबर्स में। इसमें क्या कौन कौन से आ सकते हैं? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक कौशल, सोशल जो स्किल होती, भावनात्मक, और आपके पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें विकास के बारे में या विकास की श्रेणी में रखा जा सकता है। विकास के बारे में कहा जाता है वॉर्म टू टॉम, यानी ये माँ के गर्भ से कब तक रहता है? मृत्यु तक विकास जारी रहता है। आगे चलते हैं। आयु वृद्धि के क्रम में मनुष्य के जन्म के बाद से शारीरिक वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरण आते हैं। अब पूछा जाए विकास के या शारीरिक वृद्धि के चरण, तो सबसे पहले कौन सा आता है? शैशवावस्था। ये क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष या 0 to 2 ईयर्स इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक बाल्यकाल। ये 3 से 8 वर्ष तक आता है। उत्तर बाल्यकाल 9 से 11, किशोर अवस्था 12 से 18, और युवावस्था आती है 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55। इस तरीके से चरण है, एक एक पढ़ते हैं अब। पहला शिशुकाल, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी जो इन्फेंट होते हैं उस स्टेज में क्या होता है? 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होते हैं? चेंजेस बहुत रैपिडली होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं। 2.5 वर्ष तक ये माना जाता है कि बच्चा एक फटाफट बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, पहले वो माँ की गोद में है, फिर वो चलना शुरू कर देता है, कुछ वर्ड्स बोल रहा है, फिर बहुत बोलना भी शुरू कर देता है, चीज़ें समझने लग जाता है। यानी वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है। आगे आगे चलते हैं। शैशवावस्था का चरण। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के लिए समय का कोई बोध नहीं होता है। इस टाइम टाइम की कोई टाइम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चा अपने हिसाब से फटाफट ग्रोथ कर रहा है। सामाजिक बोध कम होता है, उसको इतना ज़्यादा समाज का नहीं पता होता है, मतलब सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स का ही पता होता है, या उसके आसपास जो है सिर्फ इतना ही पहचानता है वो। उसके लिए सामाजिक बंधन में कोई बाधा नहीं आती। उसके लिए सामाजिक बंधन, दोस्त, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल सोच से बाहर होती है, यानी सिर्फ उसका जो सोशल एरिया होता ही नहीं है। इस टाइम में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित ही रहता है। आगे चले। प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यकाल 3 से 8 वर्ष का होता है। जब इस टाइम में क्या होता है? स्कूलिंग की भी शुरुआत हो जाती है। बच्चे क्या होते हैं? बहुत जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, वो हर चीज़ के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। भाषा ज्ञान भी प्रारंभ हो जाता है। इस टाइम लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्मॉल सेंटेंस बोल पाते हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे क्या होते हैं? इस एज में आते आते अच्छे से भाषा में बात करने लग जाते हैं, जो भी उनके परिवेश की भाषा होती है। वो अपने हर चीज़ पे, आसपास की चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है और सीखने लग जाता है। इस टाइम उनमें क्या होता है? सामाजिकता का विकास होने लग जाता है, उन्हें रिलेशंस का पता चलता है, समाज क्या है एक थोड़ा परिचय मिलना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जानने की इच्छा प्रबल होती है, एक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित होती है, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, सामाजिकता का विकास होता है, समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षा शास्त्रियों ने इसको किसकी संज्ञा दी है? विद्यालय की आयु की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं। उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बचपन जिसे कहते हैं, 9 से 11 वर्ष की उम्र का होता है। ये आयु का वह चरण है जो 9 से 11
वर्ष तक है, किशोरावस्था से पहले की अवस्था होती है ये। इसे मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है। अगर आप भी याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये सबसे अच्छा टाइम था हमारी एज का। इसमें क्या होता है, बच्चे में तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाती है, वो तर्क करना शुरू कर देता है, अच्छा ऐसा क्यों है? धरती गोल क्यों है? सारी जितनी भी बातें हमने सीखी थी, मोस्टली बातें आप इस एज में सीखना शुरू कर देते हैं। अच्छा प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सीखने और खेलों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा इसमें अपने इंटरेस्ट बताना शुरू कर देता है। जैसे किसी बच्चे को इस एज पे आपको ही पता चल जाता है, अच्छा बच्चे को क्रिकेट पसंद है, बच्चे को सिंगिंग पसंद है। इस आयु में रुचि के अनुसार शिक्षण देना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इस आयु तक आते-आते क्या होता है, शिक्षक को पता चल जाता है बच्चा बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, तो बच्चे को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षण देना चाहिए। अब इस जो काल है इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता बनी रहती है। एक जब शिशु अवस्था थी, शैशवावस्था थी तब बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे थे, लेकिन इस काल तक आते क्या होता है, थोड़ा बैलेंस सिचुएशन बन जाती है। दोस्त बनाना शुरू कर देता है, ग्रुप में खेलने में बच्चा रुचि लेने लग जाता है और थोड़ा-सा आध्यात्मिक एक जगत से संबंधित विशेषताएँ भी इसी काल में आती है, यानी थोड़ा-सा आध्यात्मिक, थोड़ा-सा भगवान में, थोड़ा-सा रिलीजियस टाइप का भी एक इंटरेस्ट लेना बच्चा शुरू कर देता है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था, किशोर आयु। ये 12 से 18 इसका माना गया है। इसमें भी अलग-अलग आपको टाइम पीरियड मिल सकता है, लेकिन एक ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ। अब लगभग ये 12 से 18 तक चलता है। खेल की दृष्टि से यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, शारीरिक विकास चरम सीमा की ओर होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, ये कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, किशोर अवस्था को जीवन में आंधी और तूफ़ान की अवस्था कहा है। आंधी और तूफ़ान की अवस्था क्यों कहा है? क्योंकि एक बच्चे पे जुनून सवार रहता है। वो कई बार अलग-अलग सिचुएशन सोचता रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है। एक तरफ ग्रोथ भी हो रही होती है, एक तरफ डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तो उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। इसके अलावा एनर्जेटिक होता है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक बच्चा। आगे चलें। वृद्धि और विकास अविभाज्य है, लेकिन वे एक दूसरे से भिन्न हैं। वृद्धि व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करती है और विकास समग्र परिवर्तन, संरचना, आकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वृद्धि एक छोटा पार्ट है विकास का, जबकि विकास क्या होता है, पूरा ओवरऑल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी में, सभी चीज़ों में उसको मापता है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जाते, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। आगे चले। वृद्धि और विकास में अंतर। अब इनमें अंतर क्या होता है? पहला अंतर है, वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, विकास दृश्य या अदृश्य दोनों हो सकता है। वृद्धि तो आपको दिखेगी ही दिखेगी कि हाँ, कोई ग्रोथ हो रही है, लेकिन विकास डेवलपमेंट कई बार दिख भी सकता है और कई बार नहीं भी दिख सकता। वृद्धि को भौतिक रूप में मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, वजन, आकृति आदि। विकास का भौतिक रूप से मापन संभव नहीं हो सकता, केवल विशेष विधियों द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है या अथवा अनुभव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, बहुत अच्छे से उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप सिर्फ उससे बात करके या उससे कुछ क्वेश्चन या एक अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, विकास सही से हो रहा है। लेकिन अगर एक बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ गई, तो वो एक ईज़िली विज़िबल होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वता की आयु तक जारी रहती है। वृद्धि कब तक चलती है? जब तक परिपक्व नहीं हो जाए एक बच्चा। लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी, वॉर्म टू टॉम, यानी गर्भ से और मृत्यु तक। वृद्धि की सीमा आनुवंशिकता द्वारा तय होती है, विकास उपलब्ध वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। वृद्धि तो आनुवंशिकता तय करती है। कई बार होता है ना कि आनुवंशिक रूप से पेरेंट्स की हाइट कम चल रही है, तो बच्चा भी हाइट कम ही जा रही है बच्चे की भी। लेकिन विकास क्या होता है, जैसा जिस बच्चे को माहौल मिलता है, जैसा परिवेश मिलता है, उससे एक बच्चा बहुत अच्छा डेवलप कर लेता है, बहुत अच्छे से मेंटली भी डेवलप कर लेता है। तो ये चीज़ विकास पे किसका फ़र्क पड़ता है? वातावरण का। वृद्धि एक सरल प्रक्रिया होती है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि वृद्धि, आपका शरीर धीरे-धीरे डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये एक ईज़ी प्रोसेस है, लेकिन विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो ये एक टफ़ प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। वही बात है कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है, गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, जिसे नंबर्स में मापा जा सके। गुणात्मक क्या होता है, जिसे नंबर्स में नहीं मापा जाए। वृद्धि असतत होती है। वृद्धि क्या होती है, असतत होती है। जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस वृद्धि होती रहे, लेकिन विकास क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है।
वृद्धि में क्या होता है, आकार और भार में परिवर्तन शामिल होता है, लेकिन विकास में समस्त परिवर्तन आता है। सिर्फ आपके आकार में, भार में परिवर्तन हो गया, लेकिन आपका मेंटली डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या सोशल स्किल का या भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो विकास नहीं माना जाएगा। वही एक बात कि इसका मात्रात्मक मापन संभव है, हाइट, वजन, जो सब वृद्धि है उनको माप सकते हैं, लेकिन विकास का केवल निरीक्षण किया जा सकता है। ये एक पक्षीय होती है। वृद्धि क्या होती है, सिर्फ एक ही पक्ष में हो रही थी, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, एक पक्ष में चल रही है। लेकिन विकास क्या होता है, सेम टाइम पे मेंटली भी हो रहा है, सेम टाइम पे सभी पक्षों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे वृद्धि में क्या हो रहा है, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट मापे जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, आपका सोशल भी है, इमोशनल भी है, ठीक है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, संकुचित होता है, इसका बहुत छोटा नैरो अर्थ होता है। लेकिन विकास का अर्थ क्या होता है, बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि विकास में कई बातें आती हैं, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। अब विकास के नियम या सिद्धांत, विकास सभी के लिए समान होता है, यानी हर बच्ची का क्या होता है, विकास उसके परिवेश के अकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है, कोई बच्चा लंबा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, वृद्धि की दर सब में अलग अलग होती है। विकास तो आपके वातावरण पे डिपेंड करता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, पहले नॉर्मली बच्चा डेवलप होना शुरू होता है, नॉर्मली विकास होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसे विशिष्ट योग्यताएं भी आती जाती है। विकास सतत होता है, जैसा कि मृत्यु से मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है, जीवन से मृत्यु तक। विकास की गति भिन्न होती है। विकास की गति क्या होती है, भिन्न होती है विकास की गति। इसमें विकास का ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी विकास ऐसे हो रहा है फिर इसी दर से होता रहेगा। विकास चेंज होता रहता है, विकास की गति अलग अलग रहती है और सब में अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। स्त्री और पुरुष की विकास की दरों में अंतर होता है। स्त्री और पुरुष में विकास की दर अलग अलग होती है, दोनों सेम तरीके से दोनों का विकास नहीं होता। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, इमोशनली दोनों की में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होता है। विकास में क्या होता है, पहले तो आश्रित रहता है विकास, उसके बाद में विकास फ्रीली होता है। यानी आप क्या होते हैं, पहले विकास में थोड़े से आश्रित रहते हैं, यानी जो आपका डेवलपमेंट है आप दूसरों से धीरे धीरे सीखते हैं, परिवेश पे आश्रित रहते हैं। लेकिन एक बार जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो वो क्या होता है, फ्रीली डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। विकास क्या होता है, आपका वंशानुक्रम भी इसमें आएगा और वातावरण भी आएगा, ठीक है। ये तो होता है विकास। और विकास की दिशा, इसमें दो चीज़ें आती है, वो आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो मस्तकाधोमुखी, सिर से पैरों की तरफ और निकट से दूर, सेफिलोकोडल थ्योरी, और प्रॉक्सी मोडिस्टल थ्योरी, हृदय से हाथों की ओर। इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, वंशानुक्रम, इसका बहुत फर्क पड़ता है, एक ये होता है। इसके अलावा वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत होते हैं, बीजमैन की जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, बीजमैन ने ये सिद्धांत दिया था, इसको और भी मैं आगे बताऊंगी। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत ये होता है कि बच्चों में जो कुछ भी है वो सिर्फ उनके माँ बाप की वजह से, उनके पेरेंट्स की वजह से बच्चों में बस निरंतर हर पीढ़ी में एक चीज़ हो रही है, बस इतना होता है। बीजमैन का उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, इसका प्रयोग याद रखिएगा, चूहों की पूंछ काटना, की चूहों की पूंछ काटते रहे फिर भी अगली पीढ़ी में चूहे की पूंछ है, यानी उपार्जित गुणों को इन्होंने माना था। जरूरी नहीं है कि वो संचरित हो। लैमार्क का उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, ये लैमार्क ने दिया था। इसका उदाहरण है जिराफ की गर्दन लंबी होना, कि उसे ज़रूरत थी कि उसे पेड़ों की पत्तियां ऊपर से खानी है तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो फिर आगे तक उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसने गुणों को अर्जित कर लिया। मेंडल का सिद्धांत, जो उन्होंने किसका प्रयोग किया था, मटर के दानों पर। अब वंशानुक्रम के नियम हैं तीन, जिनका आपको नाम याद होना चाहिए, समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का नियम। यानी समान भी हो सकती है संतान, माता पिता के गुण संतान में आते हैं, भिन्न भी हो सकती है, प्रत्यागमन का मतलब ठीक अपोजिट भी हो सकती है, संतान ठीक विपरीत भी हो सकती है। और वंशानुक्रम पे किस किस का फर्क पड़ता है, और किस किस चीज़ का फर्क पड़ता है बाल विकास पर। पहला वंशानुक्रम का पड़ता है, दूसरा वातावरण का, विद्यालय का, परिवार का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, हाँ, शिक्षा का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में इतना ही।
आगे और पढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साइकोलॉजी पॉइंट बाय टीचर जी।